हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है आर्थिक महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव के जीवन यापन व सुख समृद्धि के लिए पौधे और उनके उत्पाद की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, चीनी, तेल इत्यादि तथा रेशे से कपड़ा, लकड़ी से मकान व फर्नीचर आदि की सुविधाएं पौधे से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोल, दवाइयां व अन्य लाभदायक पदार्थों के स्रोत पौधे ही होते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, सूरजमुखी किस कुल के अंतर्गत आता है? तो एस्टेरेसी। यह एक आवृत्ति बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। चंदन, कपूर, लौंग तथा पिपरमिंट आदि पौधे से वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंवला जो है, आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। आम, केला, सेव, अंगूर, नींबू, अमरूद भी दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए उपयोगी फल है। अंगूर का उपयोग शराब बनाने में भी होता है। नीम में एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। नीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो एजाडिरेक्टिन। ठीक है, याद रखिएगा। और इस रसायन में कीटनाशक एवं कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के विभिन्न भागों से जो है चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक आदि, दमा आदि की दवा और सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की भी दवा बनाई जाती है। जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पति प्रजातियां हैं। कौन कौन से? जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि ये क्या है? बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वनस्पति प्रजातियां। जेट्रोफा को ही रतन जोत बोलते हैं। जेट्रोफा या रतन जोत के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक अध्ययन दिया जा रहा है। यह एक आवृत्त बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। करंज या करंजा का वनस्पतिक नाम जो है क्या है? पोंगेमिया पिग्नेटा। करंज या करंजा का वनस्पतिक नाम जो है पोंगेमिया पिग्नेटा। यह भी एक यह जो पौधा है ये एक प्रमुख पेट्रोल पादप है, जो कि जेट्रोफा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बीज से पोंगेमिया तेल जो है प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। पेट्रोल क्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, लिपिड यानी मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। गन्ना और मक्का से जो है व्यवहार जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः गन्ना व चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। और CO 1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। CO 1148 जो है गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। पाइनस जिराडियाना चिलगोजा पाइन का वनस्पतिक नाम है। पाइनस जिराडियाना चिलगोजा पाइन का वनस्पतिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर होते हैं विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। तुलसी और हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। सारे पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक दो बार आप लोग बारीकी से रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपको चीजें जो है कवर हो जाए। ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी को जल नीम भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रधानतः जलासन भूमि में पाई जाती है। और ब्राह्मणी का जो प्रभाव है मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मणी स्नायु कोषों को पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है, और हम कह सकते हैं स्फूर्ति यानी जो फुर्ती आती है इसका अनुभव करने लगते हैं।
पुदीना पाचक होता है तथा आयु विकार, पेट का दर्द, अपच आदि को ठीक करता है। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है जो कि कफोत्सारक है। सदाबहार या सदाफुली 12 महीने खिलने वाले फूलों का एक पौधा है। यह मधुमेह रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और चाय, कॉफी तथा कोक ये प्रमुख पेय पदार्थ हैं। कैफीन शराब एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक जो है औषधि है। जो कैफीन शराब है क्या है? मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक यह उत्तेजक औषधि है जो कि मुख्यतः कॉफी के बीजों और चाय के पत्तियों से प्राप्त की जाती है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोषीय शैवाल है। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कपूर सिनामोमम कैफोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। कासनी यानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला आर्किड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। जो वनीला है, आर्किड ऑर्चिड जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, आर्किड फैमिली के पेड़ों से जो है यह प्राप्त होता है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। और कुट्टू का आटा जो है फैगोपाइरम एक्सक्यूलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। जो कुट्टू का आटा है फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होता है। पुदीना अर्क या मेथनॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पुदीना का वानस्पतिक नाम मेंथा ऑर्वेसिस है। ध्यान रखिएगा, पुदीना का वनस्पतिक नाम जो है मेंथा ऑर्वेसिस है। भारत मेंथा का संपूर्ण विश्व का लगभग 80% जो है उत्पादन करता है। भारत संपूर्ण विश्व में मेंथा का कितना परसेंट उत्पादन करता है? 80%, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है जो कि लगभग 85% है। क्रिकेट के बल्ले विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वनस्पतिक नाम सैलिक्स अल्वा है। हॉकी स्टिक व क्रिकेट स्टाम्प बनाने में शहतूत की लकड़ी प्रयुक्त होती है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्वा है। ठीक है, और इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है। किसका कंचन एक उन्नत किस्म है? तो आंवला का। आंवला के फल औषधीय गुणों से होते हैं, मतलब कि जो आंवला का फल होता है औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, वनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी? CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। CO1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? वह है आपका अलसी, जिसका संबंध सूर्या से दिया गया है। देखिए, सूर्या आम, पपीता, आलू की ये एक प्रजाति है, न कि अलसी की। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है, बताइए, पार्थिनियम। यह पौधा है पार्थिनियम। पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है और यह कैंसर उपचार में लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। 6 नंबर है, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, कुछ जातियों के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधीय उद्योग में होता है। देखिए, ये तीनों जो कथन है नीम के संदर्भ में सही है। नीम में एजाइडीडायरेक्टिन नामक रसायन जो है पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक और कवकनाशक गुण होते हैं। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के कारण हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। नीम के प्रभाव से कीटों के लार्वा और वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं।
नीम के प्रभाव से ही वयस्क कीट बंध यानी नपुंसक हो जाते हैं अतः उनमें वंश वृद्धि की क्षमता में कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न अभागों से जो है चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दामा आदि का दवा, सर्प, बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने के दवा भी बनाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रजातियां जिनमें बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है जैट्रोफा है, करंजा है, नागचंपा है, नीम आदि है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन जो है पेट्रोपादप भी है? फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? वह आपका करंज, डी ऑप्शन। देखिए प्रश्नगत पौधों में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप के श्रेणी में भी आता है। करंज जिसका जैव वैज्ञानिक नाम पैंगोमिया पिग्नेटा है, इनके बीज से पैंगोमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक ये मतलब कि स्रोत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पे जो है पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। किसके? तो वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पे पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। किस किस के बताइए? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स में। ये हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स में धनी होते हैं यानी इनकी मात्रा जो है इसमें ज्यादा होती है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैट्रोफा नामक पौधे पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहां? तो आपको मालूम है, सही जवाब दीजिए इसका। हम लोगों ने इससे पहले कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कशन के दौरान जो शुरू किया था उसी में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 2004 का क्वेश्चन है तो उसको मतलब कि लेते हुए 2004 का जो संदर्भ है इसके संदर्भ में आपका देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है काकीनाड आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो शुरू में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है आपको मालूम ही है। तो बायोडीजल बनाने में जिस वनस्पति का उपयोग किया जाता है वह है रतनजोत या जैट्रोफा। बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जैट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि के तरफ जो है अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है और यह एक आवृत बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो आपको मालूम ही है रतनजोत बायोडीजल पौधा कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन में बताइए बायोडीजल पौधा कहलाता है, किसको बायोडीजल पौधा कहते हैं? तो आपको मालूम ही है रतनजोत या जैट्रोफा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए अमरबेल जिसे कसकुटा भी कहते हैं परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। यह पौधे जो है मतलब कि पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। इन दोनों कथनों में आपको बताना है कौन सही है। तो ए सही है, आर गलत है। कसकुटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृत बीजी पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। पीले पतले दुबले तने वाला पूर्व स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों लिपट जाता है और स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फोयम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन का और खनिज लवण का जो है ये भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको मालूम ही है गन्ना और मक्का। गन्ना और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन बायोफ्यूल एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा गन्ना, सी ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा मक्का भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन, पाइनस जिराडियाना चिलगोजा पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। यह पाइन के बीज से प्राप्त होता है। 16 नंबर है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए। सीरा पावर एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है जिसे गन्ने के रस के द्वारा तो जो है तैयार किया जाता है। 17 नंबर है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। तो बताइए शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा किसकी होती है? तो कैफीन की। देखिए शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे कोला, इसमें कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की पर्याप्त मात्रा रहती है।
निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होते हैं, जबकि टैनिन कच्चे फलों में अत्यधिक पाए जाते हैं, जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दुग्ध को पचाता है। 18 नंबर है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारक जो है उपस्थित रहता है किसमें, तो देखिए चाय और कॉफी दोनों में। इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाल याद रखिएगा एक्सेथाइन सारव है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाल एक्सेथाइन सारव है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेंडली फर्डिनेंड रेंज ने इसकी खोज 1819 में की थी। कॉफी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधे के पत्तियों, फलों और फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत कॉफी, फली और चाय की पत्ती है। 19 नंबर है चाय के पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। चाय के पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। मुख्यतः कॉफी के बीजों और चाय के पत्तियों से यह प्राप्त होती है। चाय, कॉफी और कोको पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास जो समुद्री घास है निम्नलिखित तत्व का किस तत्व का ये मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सही जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, कंबू, वैकेम आदि हैं। आयोडीन के अन्य स्रोत सीफूड यानी समुद्री खाद्य या डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री खरपतवार जो समुद्री खरपतवार है जो सी फूड्स हैं, ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में मतलब कि जो स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, बहुकोषीय शैवाल है और यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कपूर, दूसरा है कासनी या चिकोरी, तीसरा है वनीला। कौन से पादप उत्पाद हैं, तो देखिए तीनों पादप उत्पाद हैं, कपूर, कासनी, वनीला, ये तीनों क्या है, पादप उत्पाद हैं। कपूर याद रखिए, कपूर सिनामोमम कैफोरा नामक वृक्ष के लकड़ी से पाया जाता है और जो इससे बनाया जाता है, इस वृक्ष से सिनामोमम कैफोरा नामक वृक्ष के लकड़ी से कपूर को बनाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी यानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है जिनकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गियाना और पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है केसर मसाला यानी सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। सही जवाब है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। सैफरॉन यानी क्रोकस, सैफरॉन क्रोकस नामक पौधे के पूर्व के सैफरॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के स्टाइल यानी वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। सैफरॉन प्राप्त किया जाता है, केसर मसाला प्राप्त किया जाता है वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से। तो स्टाइल और स्टिग्मा से जो है केसर जो है मसाला प्राप्त किया जाता है। 24 नंबर में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो बताइए रबर, रबर कैसे प्राप्त किया जाता है, हिंग कैसे प्राप्त किया जाता है, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है, कुनैन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए आपको मालूम है, बताइए। देखिए इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, जो आपका अफीम है, अफीम फल से प्राप्त होता है, हिंग जड़ से, रबर तना से और कुनैन छाल से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। जो अफीम है किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है। तो देखिए अफीम औषधाकारी स्वापक औषधि के श्रेणी में यानी डिप्रेसेंट नार्कोटिक ड्रग के श्रेणी के अंतर्गत आता है। इससे जो है दर्द निवारक, मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। तो सही जवाब होगा औषधकारी। यानी जो अफीम है किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है, तो औषधकारी दवा के अंतर्गत।
26 नंबर है मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज और पत्तियां, इनसे दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी और हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का प्रमुख नींबू जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। 27 नंबर है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। तुलसी यानी ऑसिमम सैंक्टम एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनोल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेयॉन का संबंध रूपांतरित स्टार्च से नहीं है। रेयॉन विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत और वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से जो है प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। से सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रोग एवं उपचार, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा विषाणु जनित रोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।